अस्सलाम वालेकुम। बीएस मैथमेटिक्स 8th सेमेस्टर, उसका कोर्स है कंप्यूटिंग टूल्स। तो इस कंप्यूटिंग टूल्स के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे मैथमेटिका। तो इसके लिए हमने मैथमेटिका इंस्टॉल कर लिया पहले। तो अब हम ओपन करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मैथमेटिका सॉफ्टवेयर को ओपन किया। ये ये इधर हमने फाइल से न्यू ओपन कर लिया। इधर ये अब हम इधर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इधर लिखा हुआ है फाइल, एडिट, और ये आगे लिखा हुआ है सारा। अब हम इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर हम क्लिक करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले ए पर क्लिक किया। अब ये स्मॉल है तो इसको हमने जूम कर लिया। इधर इधर हमने इसको 200 पे कर लिया। ए और साथ में प्लस प्लस के लिए हमने ऐसे ही क्लिक कर दिया कीबोर्ड पे, प्लस शिफ्ट क्लिक किया और फिर प्लस बी। और इसके बाद हमने इसको ए ए ए इक्वल टू लिख लिया 10 के, लेट कर लिया। और इसके बाद हमने प्रेस किया शिफ्ट इंटर। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू लिख ली। इसके बाद हमने बी इक्वल लिख लिया 20 के। अब हमने फिर से शिफ्ट इंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ लिख ली इसमें। अब हम करेंगे कि प्लस कैसे लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये ए है और ये बी है, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमने लिखा सबसे पहले ए कीबोर्ड से, फिर लिखा शिफ्ट प्लस और बी, और ये हमने ए प्लस बी लिख लिया। अब हम प्रेस करेंगे शिफ्ट इंटर। तो ये हमारे पास प्लस का ऑपरेशन लाई कर गया। इसके बाद हमने आगे किया माइनस कैसे करेंगे। तो माइनस के लिए हमने ए और ये वाला माइनस प्लस के साथ वाला कीबोर्ड से, तो साथ में हमने कर दिया बी। अब हम इसी तरह शिफ्ट और इंटर पे प्रेस किया तो ये हमारे पास माइनस का आंसर आ गया। इसके बाद हम करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ए और बी दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं या टर्म्स हैं। तो इनका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे लेंगे। तो इसके लिए हमने ए और फिर हमने आगे स्पेस, जो स्पेस है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, स्पेस लिख के बी लिख दिया। अब हम करेंगे शिफ्ट इंटर प्रेस, तो ये हमारे पास आ गया 200। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो गई। इसके बाद हम करेंगे कि जो जो होता है डिवीज़न, तकसीम, तो इसके लिए हम ए प्रेस किया। इसके बाद हम करेंगे स्लैश। तो स्लैश हमारे पास जो राइट साइड पे शिफ्ट का बटन है उसके साथ है स्लैश। और इसके बाद हमने बी पे प्रेस किया तो ये हमारे पास डिवीज़न का लिखा गया। तो हमने इसका शिफ्ट इंटर किया तो ये हमारे पास डिवीज़न का आंसर आ गया। इसी तरह जब हमारे पास फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है हमारे पास पावर में, जिस तरह ए की पावर बी हो गया और इसी तरह, तो अब हमने ए क्लिक किया, ए की पावर हम लेते हैं बी। तो पावर लेने के लिए हमने क्या किया कि कंट्रोल
कंट्रोल के पास हेड का जो बटन है वो क्लिक करना। तो हेड का बटन हमारे पास है ये 6 पे, शिफ्ट और 6, शिफ्ट 6 पे हमने क्लिक किया और एक ही पावर हमने लिख ली बी। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पावर पावर वाला फंक्शन लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। तो शिफ्ट इंटर किया तो ये हमारे पास एक ही पावर बी निकला है। इसी तरह आगे हमने किया सब स्क्रिप्ट के लिए, जिस तरह बी होता है और उसके नीचे कुछ लिखा होता है, तो इसके लिए हमने ए पे क्लिक किया। और सब स्क्रिप्ट हम किस तरह लिखते हैं कि कंट्रोल और जो ज़ीरो के बाद हमारे पास कीबोर्ड पे बार है तो वो क्लिक करेंगे, तो कंट्रोल बार। अब हम हमारे पास ये आ गया और इसकी जगह पे बी लिख दिया, तो इस तरह हमारा ये सब स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। अब ये तो थे सिंपल। अब इसके बाद हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमारे पास सबसे पहले ये इधर से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं हमारे पास साइन कोस टैन ईटीसी, तो हम इस इनको लिखते वक्त हम सबसे पहले जिस तरह हमने ये साइन लिखा, अब ये साइन इस तरह ठीक नहीं है। अब हमने साइन का एस कैपिटल लेना है, SIN, ये साइन लिखा, ये वाला इधर आ गया। और अब हमने इसका जो आर्गुमेंट है वो लेना है कैपिटल ब्रैकेट में, तो हमने कैपिटल ब्रैकेट लिखा। इसके बाद हमने लेट कर लिया कि हम 2 पाई पे साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि 2 क्लिक किया और फिर हमने आगे पाई पाई के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सबसे लेफ्ट साइड पे सबसे जो ऊपर है स्पेस एस्केप वाला बटन, उसको क्लिक किया और उसके साथ हमने पी को क्लिक कर दिया। ये हमारे पास पाई लिख दिया इधर। इसके बाद हमने फिर ब्रैकेट को जो स्क्वायर ब्रैकेट थी वही लगा दी। ये हमारे पास साइन आ गया और अब हम इसका शिफ्ट और इंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई इसकी साइन 2 पाई की। इसी तरह हम कोस भी इसी तरह लिखेंगे कि पहले सी कैपिटल लिखेंगे, फिर OS, ये कोस आ गया हमारे पास। और इसका हमने पहले अब हम आर्गुमेंट इसका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके साथ हमने क्या किया कि आगे 2 एस्केप लिखा, एस्केप वाला बटन क्लिक किया और फिर हमने P2, ये पाई आ गया हमारे पास। और फिर हमने कैपिटल ब्रैकेट जो ऑफ कर दी। अब हमने बटन क्लिक किया शिफ्ट इंटर, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई 1। इस तरह हम कोस और साइन वगैरह को लिखेंगे। अब हम अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका तो मतलब हमारे पास हो गया कि हमने ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब हमारे पास हो गया कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आर्गुमेंट लिखेंगे साइन कोस का तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम जो स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं वो कब यूज़ करेंगे, तो वो उनका मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह हम लिखते हैं कि 3x, 3 और ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने छोटी ब्रैकेट, तो वो हमारे पास होती है ये 9 पे। और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख लिया x+4 और ये हमने ब्रैकेट ऑफ कर दी 0 पे। अब ये हम जब लिखेंगे x की जगह पे हम इधर a लिखते हैं +4 और ब्रैकेट ऑफ। अब हम इसकी आउटपुट लेते हैं, तो शिफ्ट इंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास a की वैल्यू इधर पुट हो के हमारे पास
आउटपुट आ गई। अब मेन जो इस पॉइंट का मतलब था कि जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमने किए करना है प्राइम नंबर के लिए। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर है उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले इसी तरह जिस तरह हमने साइन और कोज का जो लिखते वक्त साइन का पहला जो एस था वो कैपिटल लिखा था, तो अब हम प्राइम लिखेंगे इधर। इसका उसका भी हम पहला कैपिटल लिखेंगे, PRIM, ये प्राइम आ गया, इधर प्राइम लिख लिया। अब हम इसके लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया। तो अब हमने इधर 6 पुट कर लिया, लेट कर लिया खुद से ही। तो ये ब्रैकेट ऑफ की, अब शिफ्ट इंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब जो हमारे पास 6th प्राइम नंबर है वो है 13। अब इसी तरह हम इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के लिए हमने क्या किया कि दोबारा से इसी चीज़ को यूज़ किया, शिफ्ट कैपिटल लॉक PRIME, पहला जो लफ्ज़ है वो P कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल लिखने हैं। तो अब हम प्राइम क्यू पे क्लिक करते हैं। तो अब इसके बाद हमने फिर से कैपिटल ब्रैकेट यूज़ करनी है। जब हम इधर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये यूज़ किया तो अब हमने इधर 27 लिख दिया। अब हमने इसको ब्रैकेट ऑफ कर दिया। अब हमने शिफ्ट इंटर किया तो ये हमारे पास पता चल गया कि 27 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। अब हम इसी तरह नेक्स्ट करते हैं, शिफ्ट कैप्स लॉक PRIM प्राइम पाई पे, ये इधर क्लिक किया। अब हम इधर भी कैपिटल ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास आ गया ये, इधर हम 10 लिख लेते हैं। 10 लिखा तो ये हमारे पास इधर ब्रैकेट ऑफ कर दी। जब हम शिफ्ट इंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया 4। अब ये हमें बताएगा कि 10 तक हमारे कितने प्राइम नंबर्स आते हैं जब हम प्राइम पाई लिखेंगे। तो इसी तरह ये आज इधर तक